एक इंसान आपको बिल्कुल एब्सोलूट अगले को गलत करने आता है ना, तो उसका मतलब है कि उसने अपने आप को ना बहुत जस्टिफाई किया हुआ। तो उसका जब मैंने नर्व हिट थोड़ा सा उसके ऊपर मारा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। यानी सामने वाला कुल्ली शर कैसे है, मतलब एब्सोल्यूट इविल कैसे है। सबसे मुश्किल केस तो मेरे लिए वो होगा ना जो सार प्रॉपर बात करने के लिए आया होगा, प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए उसको। ठीक है। अब इसी तरीके से जब जैसे एक इंसान है, उसकी कुछ बहुत सी खवातीन आती हैं जो लेट एजेस के अंदर उनकी शादी नहीं हुई, तो वो अब किससे शादी करनी अगर इसका मशवरा लेके आते हैं, तो मैं उस चीज़ पे जैसे इस बात पे करता हूँ ना कि एज फैक्टर बहुत ग्रो कर चुका हुआ है आपका। तो ऑप्शंस टू सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी आपके बहुत कम हो चुके हैं एज की ब्रैकेट के बड़े होने की वजह से। तो वहाँ पे उसको जो है ना वो एक लगता है कि ही नोज कि व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, द लोनलीनेस फैक्टर। एक एक ज़्यादा उम्र की खातून जो है उसकी लोनलीनेस का फैक्टर बहुत होगा ठीक है। कि लोग अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे और उसको कोई खाते में नहीं ले रहा होगा। दैट्स द पॉइंट वेयर दे। अगर फॉर एग्जांपल कोई आता है आपके पास और आपको लग रहा है कि सामने बिल्कुल विजिबल है कि इसका एक बहुत बड़ा एरर है यहाँ पे, लेकिन ये विक्टिम भी है एक लिहाज से, बिकॉज सिचुएशन ख़राब हुई, रिश्ता ख़राब हुआ हमारे या पास कोई बिजनेस ख़राब नॉर्मल हुआ। आदमी थोड़ी आएगा, हमारे पास तो वही आएगा ना जिसने या तो अपनी ठीक है, बर्बादी की होगी या किसी ने उसकी बर्बादी की होगी। लेकिन अगर एक इंसान ने बर्बादी की है और खुद उसका वो विक्टिम है और आप उसकी गलती उसको पॉइंट आउट करते बात हैं तो गलती पॉइंट आउट करने की नहीं थी, बात उसकी उस जगह के ऊपर एक रियलाइजेशन के फैक्टर की बात है कि जिसमें वो जलील नहीं हो रहा होता। यानी विक्टिम ब्लेमिंग ना हो उस हम टाइम। उसको जलील नहीं करते, हम उसको ये कहीं पे ये टच कर होते हैं कि जब ये तेरे हाथ से हुआ हुआ है तो तेरे हाथ से ठीक भी हो सकता है। सो ही फाइंड्स होप ओवर देयर। नॉर्मली लोग मेरे पास होपलेस होके आते हैं और एक होप लेके आते हैं कि शायद हमको हल बता देंगे। और बहुत से लोग जब अल्लाह से ना उम्मीद होके आए हुए होते हैं तो फिर तो बहुत डिस्टर्ब केस होता है वो। तो उसको अल्लाह में उम्मीद डालना और इस दुनिया की साइंस और मैथ्स में कि तू हाथ डालेगा और स्ट्रेटेजिकली इससे निकल सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। इज एवरी डिस्ट्रक्शन रिवर्सिबल? क्या हर डिस्ट्रक्शन रिवर्स हो सकता यस, है? एवरी डिस्ट्रक्शन इज रिवर्सिबल प्रोवाइडेड आप उसकी प्राइस कितनी पे करने के लिए तैयार हो। जैसे जैसे बर्बादी ज़्यादा होगी उसका कीमत और प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हालात फिर से वैसे हो जाएंगे जिस तरह थे। ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी पोजीशंस खोती हैं और फिर पोजीशंस बनती हैं, ये एवोल्यूशन हमेशा से होती आ रही है। एक इंसिडेंट कभी भी आपको गेम से बाहर नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा मेगा गलती आपने मेगा ब्लंडर हो गया। मेगा ब्लंडर आपने किया जिससे आप बिल्कुल ही भंड मार के बाहर हो चुके हैं, वो भी रिवर्सिबल हो सकती है। हर चीज़ रिवर्सिबल है प्रोवाइडेड आप कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हो। हर हर भंड की प्राइस बहुत ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन कितना बढ़ेगा। अब आप पूछते जाएं तो मैं बताता जाता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा, एक तो बंदा आके अपने गिल्ड के अंदर भी होता है ना कि मुझे भी पता है शेख साहब मैंने किया है, गलत किया है, वो आपसे होप लेने आया है कि क्या ये वापस ठीक हो सकता है उस अभी एक तरीके से। केस है उसके यहाँ आया, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा या पैसा जाएगा। एक झगड़े के अंदर आया और गलती उसकी थी, मानी उसने क्या। तो मैं उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उस पे केसेस डाल दिए लोगों ने। मैंने क्लेरिफाई करके, तो बहुत से लोग ना क्लैरिटी लेने आते हैं कि यार ऑप्शंस क्लियर कर दें आप हमारे। फिर उसके बाद अच्छा दूसरी बात है, मैं कभी खुद नहीं, जब मुझसे सबसे बड़ा मसला आता है जब लोग मुझे कहते हैं आप चूज करें आपके लिए। मैंने कहा मैं ये काम मैं नहीं करूँ। अल्लाह ने नहीं किया हमारे लिए ये काम, इन्ना हदैना हूँ सबीला इम्मा इम्मा शाकिर। शाकिर हूँ इम्मा कफूर। हमने आपको रास्ते दिखा दिए, पिक एंड चूज आपका अपना। आपने कॉस्ट की बात की कि आप कॉस्ट कितनी पे करना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि इंसान बोलता है नहीं ये भी नहीं लूज करना चाहता स्टेशन, ये भी आया नहीं ना वो भी उसने नहीं। कहा ना मुझे, मैंने बोला जो जहां तक तुमने कहानी पहुंचा दी है ना, तो अब या टेबल पे स्टेक किन चीज़ों का, इज्जत है, पैसा है, बीवी है और बच्चे हैं। ठीक है, बीवी आएगी तो इज्जत जाएगी, बच्चे आएंगे तो पैसा जाएगा, पैसे आएंगे तो बीवी जाएगी। ठीक है, और अगर पैसे आएंगे तो पैसे जाएंगे तो बच्चे आएंगे, इज्जत जाएगी तो बीवी आएगी। मैंने कहा चारों अब नहीं आ सकते। एक साथ नहीं आ क्या सकते। आपकी चारों विनिंग हो, पैसा भी बच जाए आपका, इज्जत भी बच जाए आपकी, बच्चे भी आपके पास आ जाएं, कस्टडी आपके पास आ जाए और बीवी भी नाराजगी खत्म करके आपके पास आ जाए, ये नहीं हो सकता। इन चारों की कीमत बहुत बड़ी है फिर।
इनकी भी मैंने बताया ऑप्शन है। चारों की कीमत बहुत बड़ी है और प्रोसेस लंबा है थोड़ा। वो आप करने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन्हीं चारों के अंदर करके दो। मैंने कहा जिस अप्रोच से आप फिर वो चल रहे हैं, मैंने बोला ये इस तरह नहीं, आप 1:3 के रेशियो पे अपना आपका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर आप ऐसा करें, अपनी इज्जत गवा दें, पैसा भी बच्चे मिल जाएंगे आपको। गिव एंड टेक होगा आपका। मतलब आपका काम आता क्या ना, आप पहले ही संभाल लेते तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, उसमें आपकी कमजोरी इस हद तक आ चुकी है कि ये चारों की विन विन नहीं हो सकती। यही तो समझाना बहुत मुश्किल होता है अगले को, ये नहीं होगा इस तरीके से। यू हैव टू चूज एन ऑप्शन। या बीवी छोड़ दें, पैसा इज्जत बच्चे ले जाएं, या बच्चे ले लें और ये 3 छोड़ दें। तो जैसे जैसे वो आप कहेंगे ना मुझे ऑल इन ऑल 4 चाहिए, तो उसकी प्राइस फिर बहुत बड़ी होगी। फिर मैंने उनको कहा आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा और 4 साल की खामोशी अपनानी पड़ेगी। क्या फिर ये कदमों में नहीं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर एक और ऑप्शन है, इन सारों के मामले को प्रेशराइज करने के लिए उनके साथ एक और पार्टी के साथ बदमाशी करनी पड़ेगी। जो आपके साथ कर रहे हैं ना, तो उसकी गिच्ची फिर उससे पीछे वाले की पकड़नी पड़ेगी। तो वो कहता है मैं शराफत नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये चारों चीजें मीनिंग है। फिर मैं मुस्कुराया बहुत ज्यादा। आप ये गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है या ऑप्शन सिलेक्शन है, इसके अंदर आप सुपर नेचुरल को, अल्लाह के एलिमेंट को किस तरह ले कनेक्ट करते हैं? बहुत से लोग यहाँ पर अल्लाह के एलिमेंट को अपनी बदबख्तियाँ, अपनी बेवकूफ़ियाँ, और जो है ना अपनी क्या कहते हैं ये अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी नॉन एवोल्यूशनरी बिहेवियर, अपने आप को चेंज नहीं करने के ऊपर दलील लाते हैं कि अल्लाह ठीक कर देगा। मैं उनका ये एलिमेंट बहुत सीधा करता हूँ, कोई इस तरह हेल्प नहीं आएगी। किस्मत में नहीं था शेख साहब। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि लोग ना, जैसे एक औरत ने कहा मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह से दुआएं भी मांग रही हूँ, सब कुछ ठीक। मैंने कहा ऐसे नहीं हो। समझ रहे हैं आप? जी समझ रहा हूँ। आपने एक और बंदे से शादी की है जो पहले ही बीवी वाला है, फिर उसको औलाद भी है, 3 बेटे हैं उसको उससे, और आप जो हैं वो सेकंड वाइफ भी हैं, मिड-30s में भी हैं, और ऊपर से आप जो हैं आपको औलाद भी नहीं है। अब आपको अपनी ग्राउंड समझनी चाहिए थी पहले। अब आप यहाँ मिरेकल क्या चाहते हैं? जो वो मिरेकल चाहती थी ना, मैं उसके लिए पूरी टेबल टर्न करना चाहती वो टेबल टर्न करने के लिए जो करना था वो करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, वो तैयार नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात आती है जब किसी ने इतना ख़राब किया, वो होता है कि जब हम उसे ये समझाते हैं ना कि भाई इसका हल फ़ौरन नहीं निकलेगा, 2 साल का इंतज़ार है, 3 साल का इंतज़ार है, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ऑफ हो जाते हैं। नहीं भाई मेरे में इतनी हिम्मत। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं करनी तो थोड़ी सी ज़रा मुनाफकत सीख लें, आप डिप्लोमेसी सीख लें, लफ्ज़ों का हेर फेर, लोगों के साथ ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, थोड़ा सा ये चला लें, उंगली टेढ़ी कर लें, उससे काम हो। कहते नहीं हम अपने कैरेक्टर के खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, फिर मैंने कहा चले कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा असला बोरो कर लें किसी और से जंग लंबी करने के। कह रहा नहीं मैं मांग भी नहीं सकता किसी से है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टक अप एटीट्यूड है और ख्वाहिश है फारस और रोम फतह करने की, और मलबा 5 बजे फजर में नहीं खड़े हो सकते। अगर फजर पे खड़े हो भी रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना है। हाँ, वो नहीं करते। ये तो इस पे आप काफी बात करते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो हालात नहीं बदलते। इट्स नॉट कंप्लीट स्पिरिचुअल कि आप मैथ्स को बिल्कुल माइनस कर ठीक है, अल्लाह ताला तो चाहे तो अभी एक लम्हे के अंदर सारा मसला कर दे। क्यों अल्लाह डिले करता है? क्योंकि अल्लाह के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ लॉगरिथम्स हैं जिसके तहत वो सिस्टम चलाता है। उसका रहम किसी के ऊपर बचपन में आ जाए, मिड एज में आ जाए, 20, की वजूहात हैं। उसका पूरा एक चैप्टर है, पूरा खुलासा तशरी वजाहत है उसकी किस तरह होता है। सिर्फ महज आपके ख्वाहिश करने से थोड़ी हो जाएगा। अब आप बताएं, जब तक कि वो मिरेकल आपके पास नहीं आ रहा और वो इनकलाब नहीं आ रहा, तो उस वक्त आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? जो करने का काम है। वो करने के काम के अंदर जब स्ट्रेटजीज आती हैं तो लोग नहीं मानते ना। वो कहते हैं नहीं ये नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी एक केस है, जैसे मैं उसको कह रहा हूँ कि देखो मैंने तुम्हें सुन लिया और तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने, और 4 सेशन से 5 सेशन में सुनी है मैंने तुम्हारा पास्ट बहुत सुना है,
और अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे पास्ट। 30-35 साल गुजर चुके हैं, नया स्टार्ट लेते हैं। सेहत भी है, पैसा भी है, फॉरेन का मुल्क भी है, इंडिपेंडेंस भी है, आज़ादी भी है, कोई मसले की बात नहीं। चलो अब इसको पीछे करो। 4-5 सेशन मैंने सुन लिए, 5-6 घंटे मैंने तुम्हें सुन लिए। चलो अब इस चैप्टर को ख़त्म करो, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। फिर भाड़ में जाए। और बुलाना बहुत आसान है, अल इंसान मिन निस्यान। इंसान को याद करने के लिए जिहाद करना पड़ता है, भूलने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। वक्त बुला लेता है। हाँ, वक्त क्या, पर्पस और विजन और नई न्यूनेस मिला देती है। तो चलें अभी स्कॉटलैंड चलते हैं, आप करीब में हैं उसके, पहाड़ों को देखते हैं। किसी ज़माने में विलियम वॉलेस वहाँ का बड़ा हीरो था। देखें जाके, हरियाली देखें, समंदर दरिया देखें, पानी पिएं, गोश्त वोश्त खाएं, चिल मारें। और दुनिया में बहुत ही हंसाने वाले मज़ाहिया लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, जिनकी बैठक में आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा हंस हंस। ढूंढे ऐसे लोगों को। चलो आज से शुरू करते। उसने 2-3 सेशंस मजीद के बाद ना, फिर जब वो गुलाटी मारी ना बंदर की, वापस पास्ट में। तो बहुत मैं बहुत अपसेट हो गया उसमें। मैंने कहा मैं ये कि आपका केस नहीं, आप अगर जेन्युइन है अपने कॉज के साथ, तो मैंने आपको वादा किया था, जिसकी आप पेमेंट भी बहुत हैवी कर रहे हैं मुझे। मेरी काउंसलिंग वो नॉर्मल नहीं होती, और मैं उसके इवज में जो वर्ड प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं दे सकता तो मेरे पे तो ये पैसे हराम है, या ये कॉम्पनसेशन हराम है मेरा। तो जब मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स बता दिए और आपकी नीयत ही नहीं है करने की, तो मैं आपके साथ कैसे कंटिन्यू कर सकता? आई कैन ओनली कंटिन्यू विद यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट अ रियल टाइम सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो ये कीमत नहीं है मेरी। माई टाइम इज टू वैल्यूबल। तो वही हुआ। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ मुझे पता चल रहा होता है पेशेंट ड्रैग कर रहा है, कोई सीरियस नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए। And कभी ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं बिल्कुल पर्पसलेस हैं एंड यू गिव देम अ न्यू पर्पस? हाँ, बहुत हुआ है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए मेरे पास इस मामले के अंदर। वैसे यू फाइंड पीपल जो जिंदगी में बड़ा ग्रो कर रहे हैं और ग्लैमर है, सब कुछ है, पर्पस ही कुछ नहीं है, वाकई पर्पसलेस लोग देखें आपको?